जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं 7 अगस्त से आप लोग का एग्जाम जारी है एनटीपीसी 12th लेवल का। तो कल मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाया क्योंकि एनालिसिस नहीं हो पाया था। तो हम सोच रहे थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों में एनालिसिस क्या होने वाला है। तीनों टीसीएस ने बहुत जोर से खेला कर दिया है सिलेबस में। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो वीडियो में कि मैथ्स का क्या लेवल, क्वेश्चंस का क्या लेवल आ रहा है, अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा, सच सच में अटेम्प्ट आपका क्या रहेगा, कितना अटेम्प्ट करें जो कि हम सीबीटी 1 क्रॉस कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में बन जाइए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से टोटल रिव्यू के अनुसार। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं दोस्त 7 तारीख से आप लोग का एग्जाम जारी है। जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उसने रिव्यू आपको रिव्यू प्रोवाइड करवाया है कि इस लेवल का आ रहा है। तो आइए आप लोग बन जाइए। ठीक है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चंस आने के। आखिर क्वेश्चंस आ किस तरह रहे हैं। तो क्वेश्चन सेक्शन वाइज आ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। मैथ का, यदि मैथ आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथ का पूरा पोर्शन आप लोग को यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यदि आप लोग जीके जीके पे जाते हैं, यदि नहीं भाई हम जीके पहले सबसे पहले जीके करेंगे, तो आप सबसे पहले जीके को पिक कर सकते हैं। आप पूरा जीके का आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप रीजनिंग में चले गए तो आपको रीजनिंग, हालांकि ये मैथ का है तो इससे नेट का कुछ गड़बड़ था। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ए टू जेड डिटेल्स करेंगे। मैथ में किस चैप्टर से पूछा जा रहा है अधिकतर, तो वो सब बात करेंगे। क्या कैलकुलेटिव है या नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों मिला के हम बात करते हैं। तो अभी के लिए आप देख लीजिए कि इंटरसेक्शन में ये नहीं आ रहा है, एक आपको सेक्शनल वाइज आ रहा है। कि पहले यदि आपका मैथ स्ट्रांग है तो मैथ दे सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, जीके दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए ए टू जेड बात करते हैं आखिर पेपर देना किस तरह है। दोस्तों मेरा अनुभव 3-4 एग्जाम क्रैक भी किए हैं रेलवे में, तो जैसा अनुभव है वैसा आप लोग के पास शेयर करेंगे। तो वैसे आप लोग कीजिएगा, 100% आप लोग का रिजल्ट होगा। ठीक है, इसी तरह यदि आप लोग जीके में यदि पहले रीजनिंग में चले जाते हैं तो रीजनिंग का पोर्शन आप लोग पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहली बात करते हैं मैथ के बारे में। आखिर मैथ का सिलेबस आ कहाँ से रहा है और मैथ का क्या लेवल रहा है, लेवल क्या रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में बात करें तो फर्स्ट में मैथ का लेवल मॉडरेट था। फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का मॉडरेट था। 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़ा सा मॉडरेट से होती, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेटिव तो मैथ है दोस्त, मैथ कैलकुलेटिव नहीं होगा तो क्या ही हो सकता है कि नहीं। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें मैथ थोड़ा सा उससे एवरेज में थोड़ा ज़्यादा पूछा गया था, मतलब थोड़ा अप लेवल का पूछा गया। कैलकुलेटिव मैथ था क्योंकि जानते हैं दोस्त जितना शिफ्ट में एग्जाम होगा उतना टीसीएस, मतलब उतना तो होगा नहीं कि सेक्शन वाइज और सब बराबर क्वेश्चन सॉल्व कर सेट करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 19-20 हो जाता है। तो ये पेपर भी आपको मॉडरेट रखा गया है, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें भी देखने में मिल रहे हैं। तो टॉपिक बात करेंगे दोस्तों कहाँ से मैथ पूछा जा रहा है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, रिव्यू के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा नंबर मैथ्स में पूछते हैं, तो मैथ्स इसमें थोड़ा सा था दोस्त, बोला जा रहा था 3 से 4 5 क्वेश्चन ऐसा था कि मैथ्स का आपका लेवल था। आखिर ये जो 7 तारीख एग्जाम हुए थे, 7 अगस्त एग्जाम हुए थे, आखिर मैथ इसमें किस किस चैप्टर से मैथ अधिकतर पूछे जा रहे थे। ठीक है, किस किस चैप्टर से। तो पहले नंबर सिस्टम का बात करते हैं दोस्तों, संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन संख्या पद्धति से देखने मिल रहे हैं, और कोई कैलकुलेटिव नहीं है मेरे भाई, कैलकुलेटिव कुछ नहीं है। आपके पास 3 संख्या दिया गया था, 3 संख्या दिया गया था, बोला जा रहा था इससे कौन एक मैक्सिमम संख्या से विभाज्य करे जो कि मेरा शेषफल जो बचे समान शेषफल बचे। तो ये आपका दोस्तों नंबर सिस्टम का बेहतरीन सवाल है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं, एलसीएम एससीएफ एक शिफ्ट में तो क्वेश्चन नहीं, कैंडिडेट ने नहीं बताया, पता नहीं उसमें ध्यान नहीं दिए थे। लेकिन एलसीएम एससीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिल रहा है, बहुत इजी प्रश्न देखने को मिल रहा है। रेशियो दिया गया है आपका नंबर का और इसका एलसीएम दिया गया है जिस तरह आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। ठीक है, तीसरी ओर बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का। एज से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एज से। ठीक है, जो जो बताया जा रहा है दोस्तों इसको एक बार आप अपना जो भी इसका फॉर्मूला है आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है 1-2 नंबर आपका बढ़ जाए। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन तो कैंडिडेट ने एक शिफ्ट में किया था कि हाँ फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड और थर्ड में
पूछा नहीं गया था, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ रहे हैं एज से, ठीक है, एवरेज, सॉरी एवरेज से, ठीक है। एवरेज आपका हो गया। पार्टनरशिप से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने सर नहीं मिला है। छठा नंबर बात करते हैं, तो छठा नंबर पे चलते हैं। छठा नंबर क्या आपका आ जाएगा, छठा नंबर आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं, टॉपिक अलग अलग सेक्शन वाइज। जिस तरह आपको 12th सॉरी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था ना, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था मैथ्स, बस हू बहू नंबर सिस्टम चेंज करके, नंबर चेंज करके, जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में पीवाईक्यू करवाए हैं एनटीपीसी के लिए, सेम टू सेम क्वेश्चंस वहीं से, सिर्फ आपको वहां भी वीडियो में भी बताए थे कि नंबर सिर्फ चेंज हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इससे घबराए नहीं। प्रतिशत की बात बोले, परसेंटेज की प्रतिशत की बात करें दोस्तों, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहा है। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस हाईलाइटेड है टीसीएस के लिए, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इससे 6-7 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। 8वां नंबर बात करते हैं डिस्काउंट से क्वेश्चन, ये तो परसेंटेज में ही चला गया आपका। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिससे कि बताया। और एक बात बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चंस इसीलिए एनालिसिस नहीं हो पा रहा, क्वेश्चंस तो हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको लॉजिक भी देंगे क्वेश्चंस कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन साफ साफ यहाँ आरआरबी की तरफ से रिव्यू करने के लिए मना कर दिया गया है, ठीक है, कि आप रिव्यू नहीं कर सकते, हो सकता है पैटर्न सेम टू सेम आ जाए, ठीक है। तो सी आई एस आई आप लोग देख लिए कितना नंबर पे था, 8वां नंबर पे सी आई एस आई देख लिए। 9वां नंबर की बात करते हैं एलिगेशन मिक्सर से। मिक्सर से क्वेश्चन तो अभी तक नहीं, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो मिक्सर्स को आप एक बार देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। टाइम वर्क से क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्त, टाइम वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसमें फंसना नहीं है आपको। पाइप एंड टैंक, पाइप एंड टैंक से एक क्वेश्चन इससे भी देखने मिल रहा है, ठीक है। 12 नंबर बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से। टाइम एंड डिस्टेंस से यानी कि समय और दूरी से, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। तो इससे एक क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था कि एक दूरी है, इसमें इतना किलोमीटर है, x किलोमीटर मान लिए, इतना किलोमीटर, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो इसको पार करने में, ये जानते हैं दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत सारे करवा के एनटीपीसी पीवाईक्यू में, अभी ग्रुप डी का जो चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं, तो ये हमने करा दिया, आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं 13 नंबर, तो मेंसुरेशन में 2D और 3D से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन 2D और 3D यानी मेंसुरेशन से, क्षेत्र मिति से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी बात और आगे बात करते हैं कुछ, जैसे कि आपका एडवांस में आ गया, एडवांस में दोस्तों मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, वो बहुत ही इजीली आ रहा है, ठीक है। त्रिकोण मिति का बात करें, त्रिकोण मिति से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एकदम बहुत नॉर्मल। एक में दिया था साइन थीटा का मान दिया गया था, कुछ दिया गया था यहाँ कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा गया था। तो ये फार्मूला बहुत इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं। और सबसे पहले बात, तो एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, ठीक है, एग्जाम जाइए बेफिक्र एग्जाम दीजिए, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चंस जो है रिपीट करेगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं मैथ में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला नंबर ऐसा था, सवाल आपका पूछा गया था, पहला नंबर कि जैसे 12 सेब है, 12 सेब, 12 सेब और 8 अमरूद, एग्जाम्पल के लिए हो नहीं सकता कि डाटा यही सेम आ जाए आपका, लेकिन बस हो वो क्वेश्चन ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 12 सेब और 8 अमरूद की कीमत आपका 76 रुपया दिया गया है, तो वो उसका पूछने का मतलब था 8 सेब, 8 सेब और 12 अमरूद का कीमत क्या होगा आपको बताना। इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा था मेरे दोस्त, तो ये लेवल का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। प्रश्न को आप एग्जाम से पहले आप प्रश्न को एक बार जरूर देखें, ठीक है। एक क्वेश्चन से यहाँ से ऐसा आपको क्वेश्चन से बन रहा था, ठीक है। और दूसरा नंबर जो मतलब कि इसी टॉपिक के रिलेटेड है, ये आप देख सकते हैं, पहला नंबर ये आपका हो गया। दूसरा नंबर आपको 1-2 क्वेश्चन इससे इस पे बता रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख के आप चले जाइएगा और बना के चले जाइएगा। इसी तरह पूछ सकता है 10 कुर्सी, 10 कुर्सी और 15 टेबुल, 15 टेबुल का मूल्य आपका 15,525 रुपया है, तो 8 कुर्सी अब प्लस 12 टेबुल का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखने में मिल रहा है, और हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसीलिए आप क्वेश्चन ये आप पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, तो आप एक बार देख के जरूर जाइएगा, ठीक है।
और ज़्यादा मैथ में कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है, डिस्काउंट से आ रहा है, एकल बट्टा से छूट एक दो पर प्रश्न देखने को मिल रहा है। यदि जैसे मान के चलिए x% y% दो क्रमिक छूट दिए गए हैं तो एकल छूट क्या होगा, इससे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये मैथ का आपका पोर्शन था, मैथ का ये आपका पोर्शन था। तो मैथ का पोर्शन यदि हम बात करें फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, तो उतार चढ़ाव रहा है मेरे दोस्त मैथ के पोर्शन में। एक है कि सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में कैलकुलेटिव आया, आपका कैलकुलेटिव के रिलेटेड था। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा आपका मॉडरेट आया था पेपर, जो कि वहां से आप इजिली कर सकते थे। ठीक है, ये तो आपका हो गया मैथ का संपूर्ण। ठीक है, ये आपका मैथ का संपूर्ण आपका हो गया। मैथ हाँ आ रहा है, तो मैथ में आपको घबराना नहीं है। पहली बात घबराना नहीं है, मैथ बहुत इजी आ रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा दोस्त, कैलकुलेटिव होगा। यदि आपने कैलकुलेटिव किया है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग रीजनिंग भी ठीक ठाक आ रहा है। रीजनिंग आप बोल सकते हैं मॉडरेट है, रीजनिंग आपका मॉडरेट है। बाकी बात इसमें पजल से पूछा जा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है, और आपका क्या बोलते हैं रैंकिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। रैंकिंग से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रैंकिंग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था से पूछा जा रहा है, बैठक व्यवस्था से पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। और वो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल सबसे निचोर मेरे भाई, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो पूछा गया था, यदि आपने प्रीवियस वीडियो उसका पीवाईक्यू लगा दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन वहां से सिर्फ डाटा चेंज करके आपका क्वेश्चन आ रहा है। समझ गए, सिर्फ डाटा क्वेश्चन, डाटा चेंज करके आपका लिए क्वेश्चन आ रहा है। समझ गए, तो रीजनिंग में टेंशन नहीं लेना है। रीजनिंग में आप यदि 25 हैं तो रीजनिंग में आप इजिली 24-25 कर सकते हैं, इसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जीके। तो जीके मेरे भाई रुलाया है सबको जीके ने। ठीक है, तो जीके आप देख लीजिएगा, जीके ने सबको रुलाया है। तो जीके बोल रहा था एक शिफ्ट में थोड़ा सा ठीक आया है, बाकी बात आपका अनुच्छेद से पूछा जा रहा है जीके को, अनुच्छेद से जा रहा है। ठीक है, अनुच्छेद पूछा जा रहा है आपका, और अनुच्छेद हो गया। और ये मतलब आर्टिकल, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, आपका राष्ट्रपति का पद हो गया, या प्रधानमंत्री का पद हो गया, या प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो गया, या मंत्री परिषद का कार्यकाल हो गया, मंत्री परिषद का कार्यकाल हो गया, ये सब में आपका आर्टिकल के बारे में संशोधन हो गया, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जीके में ये हो गया। हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, हिस्ट्री क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आपको, धारा बोल दी आपको, धारा और राष्ट्रपति कितना होती पे, इससे देखने को मिले हैं। पॉलिटी से भी क्वेश्चन देखने मिले हैं, हिस्ट्री पॉलिटी। जियोग्राफी से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। जियोग्राफी में थोड़ा सा जियोग्राफी का बोला जाता है लेवल थोड़ा अच्छा खासा आया था। अर्थव्यवस्था से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थव्यवस्था से पूछा गया था। और विविध के रूप में आपका खेल जागरण से एक दो क्वेश्चन इससे देखने मिला था। तो जीके का जो पोर्शन था मेरे दोस्त, वो शिफ्ट के अनुसार है। यदि आपका कोई भी शिफ्ट है, मान के चलिए ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट है, यदि इसमें मैथ मेरा इजी आया, यदि मैथ मेरा इजी आया तो उसमें क्या किया है, जीके को थोड़ा सा उठा दिया गया है पेपर को संतुलन में रखने के लिए। ठीक है, अब इस तरह रीजनिंग को मॉडरेट कर दिया है। ठीक है, रीजनिंग को मॉडरेट कर दिया है। और करंट अफेयर्स जो है मेरे पास, करंट अफेयर्स मार्च अप्रैल मतलब इसी साल का करंट अफेयर्स, यानी 2025 का आपका हो गया फेब, मार्च, अप्रैल और मई। ये सब क्वेश्चन से अधिकतर पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन। ठीक है, और एक बात बता दूं, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आप लोग देख के चले जाइएगा, यहाँ तक कि आईपीएल से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आप लोग को। ठीक है, समझ गए बात। तो सबसे पहले करना क्या है आपको वहाँ, जैसे कि मान के चलिए सबसे पहले आप इंट्री गेट के पास इंट्री लिए, तो सबसे पहले यदि आपका सिस्टम खुला, तो सिस्टम पे आपको करना क्या होता है, सबसे पहले कौन सब्जेक्ट ऐसा देखेंगे। तो मेरे भाई एक बात आप ध्यान लीजिएगा, अंतरात्मा से पूछेगा आपका किस सब्जेक्ट में, आपका किस विषय स्ट्रांग है, पहले ये बात देखना है आपको, किस विषय से स्ट्रांग है। यदि आपका मैथ स्ट्रांग है, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैथ को सबसे पहले कर लेंगे तो हम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि रीजनिंग को पहले कर लेंगे, या आपको लगता है जीके या करंट अफेयर्स को कर लेंगे पहले, जैसा तो जिसमें आपको है मेरे दोस्त, तो उसमें डायरेक्ट आप इजिली, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने कि आपको सेक्शनल वाइज आ रहा है, जैसे कि रीजनिंग आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, इस सेक्शनल वाइज, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ मैथ हुआ, जीके हुआ, रीजनिंग हुआ। तो किसी में आप पहले जाके, जैसे हमको जीके देना है तो जीके में जाके कंप्लीट करके इसको यहाँ से दे सकते हैं। फिर आप डायरेक्ट जाके, जैसे हमको मैथ में जाना है तब डायरेक्ट जाके आप मैथ में क्लिक करके वहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा क्वेश्चंस आ रहा था। तो अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले क्या आपको लेके चलना है, तो पहले मेरे दोस्त यदि आपका रीजनिंग मान के चलिए, यदि आपका मैथ स्ट्रांग है तो पहले मैथ को आप कीजिएगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चंस में आपको 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। 2 मिनट से ज़्यादा समय एक प्रश्न में आपको देना नहीं है, कभी भी नहीं देना। ठीक है। यदि एक प्रश्न 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो इसको स्किप करके आपको आगे बढ़ जाना है दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। क्योंकि दोस्त यदि आप यहाँ इस समय इसमें किए, क्योंकि देखिए मेरा बोलने का मतलब क्या, बोलने का मतलब है सेक्शनल वाइज। सेक्शनल वाइज है ना, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर, ये सेक्शनल वाइज है। यदि आप में एगो में फंसते हैं, ठीक है, दूसरा में भी फंसते हैं, ठीक है, मैथ है ना, कैलकुलेटिव है, सब में कैलकुलेटिव देना पड़ेगा। यदि तीसरा में भी फंसते हैं तो एक में आप फंसे तो डिमोटिवेट हुए, तो दो में भी फंस गए तो आपका दिमाग काम करना बंद करेगा, कर देगा। 3 नंबर में भी फंस गए, यदि आप आगे की ओर इसको स्किप करते हैं, रीजनिंग में आप चले जाते हैं, तो रीजनिंग में भी आपका वही गति होगा। समझ गए। तो इसीलिए आप उस विषय को पहले फेवर कीजिए बनाने के तौर पे जिस विषय में आपको महारत है। ठीक है। जैसे आपका रीजनिंग, जैसे रीजनिंग को करना चाहता है तो आप रीजनिंग पहले कर लीजिए। जीके करना चाहते हैं, जीके कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा हाँ हम यहाँ से 25 अटेम्प्ट कर दिए, इसको यहाँ से 20 अटेम्प्ट कर दिए, बस इतना तो मेरा खेल हो गया, अब मैथ बचा है और मैथ में आपको समय भी बच जाएगा। यदि आपका ऐसा बात है कि मैथ है आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैथ बनाइए, इसके बाद रीजनिंग या जीके में आप चले जाइए। समझ गए। अब बात करना है अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट क्या लेना है, अटेम्प्ट क्या लेना है, जो सेफ स्कोर, जो CBT 1 आप क्वालिफाई करके CBT 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाए। तो अटेम्प्ट क्या कर लेना। तो मेरे दोस्त 100 टोटल अंक का था प्रश्न, टोटल 100 अंक का है, जिसमें कि कैंडिडेट जो कैंडिडेट एग्जाम दे के आए हैं बात भी किए हैं, कोई 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है, अटेम्प्ट करके, कोई 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई 96 अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई 74 अटेम्प्ट करके आ रहा है, कोई 72 अटेम्प्ट करके आ रहा है। इससे पता चलता है कि आपका लेवल क्या है, पेपर का आपका लेवल क्या है। ठीक है, इससे पता चलता है पेपर का आपका लेवल क्या है। तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए आपने 70 क्वेश्चन ही जाने, 70 क्वेश्चन किए और जानबूझ के आप 12 या 15 क्वेश्चन ऐसा था कि जो आप नहीं जानते थे उसको कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भाई इसमें निगेटिव भी है, निगेटिव भी आपका है। ऋणात्मक जिसको मार्क बोला जाता है, ऋणात्मक मार्क है 1/3 है। समझ गए। यदि आप 3 गलत करते हैं तो आपका एक जो सही हुआ था ये भी आपका गलत हो जाए। समझ गए। नेगेटिव है, इसीलिए हम बोलना चाहते हैं जितना आप जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतना क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। हाँ, यदि आपने मान के चलिए कि हमने अटेम्प्ट 80 ले लिया, ठीक है, 80 अटेम्प्ट ले लिया और 10 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमको 50-50 चांस था, 50-50 चांस था कि हाँ 10 क्वेश्चन ऐसा था कि 50% ए हो सकता है, 50% बी हो सकता है। आपको, आप लोग को तो बता दिया ऑप्शन से कैसे आप लोग को सवाल को करना, सवाल को कैसे छांटना है। ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हैं, 50% में यदि आप हैं जा सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, 3000 कुछ पोस्ट है, 3000 कुछ पोस्ट है ना, आपका 3000 कुछ पोस्ट है। ठीक है, 3000 कुछ पोस्ट है, इसमें से कैंडिडेट 58 या कुछ इतना लाख में कैंडिडेट ने एग्जाम देने वाले हैं और एग्जाम करेंगे। अब मात्र 3000 यदि 15 गुना हम यहाँ से उठाते हैं तो 45,000 का रिजल्ट आप लोग के सामने CBT 2 के लिए जाएगा। समझ गए। तो यहाँ जितना भी मैक्सिमम होगा कटअप देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त, जितना मैक्सिमम हो जाए 80 या 76 या 74, तो सबसे पहले आपको करना, घबराना नहीं है। पहली बात, जितना आपने जाना उतना अटेम्प्ट करके आपको आना है, बस रिस्क नहीं लेना, हम इतना बोलेंगे। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पता है 5 और मार के आप आ गए 50, ये आपको गलती कभी नहीं करना। समझ गए। जितने जाना उतने, और मैथ का टेंशन आप लोग मत लीजिए, मैथ पूरा इजली आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, कैलकुलेटिव आप करना चाहते हैं तो आप एक बात पे ध्यान रखिएगा कि यदि जो मैथ आपसे नहीं बन रहा है कैलकुलेटिव में आ रहा है तो उसको आप लोग देख सकते हैं यूनिट डिजिट से कैसे बन सकता है, यूनिट डिजिट से कैसे बनता है। कोई लॉजिक लगाना है तो लॉजिक से कैसे बन सकता है वो प्रश्न, कि जल्दी 2 मिनट में बन जाए लॉजिक से, क्योंकि हर एक सवाल के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है मेरे दोस्त, वो लॉजिक को जानना होता है तो वो सवाल को आप जस्ट तुरंत कर देंगे। ठीक है। तो ये था आने वाले बच्चे के लिए कैसे क्या करके जाना है। और यदि बात करें कि मतलब लेके, यदि न्यू बच्चे हैं तो ये लेके वहाँ क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप एडमिट कार्ड ले लीजिए, एडमिट कार्ड तो आपका है ही मेरे भाई, एडमिट कार्ड आपका हो जाएगा। और एडमिट कार्ड का याद रखिएगा पीछे वाला जो भाग है, बैक पोर्शन जो है उसको व्हाइट रखना है, आपको जो प्रिंट है उसको हटवा देना है। ठीक है, व्हाइट रखना है।
दो पासवर्ड साइज फोटो, दो पासवर्ड साइज फोटो चाहिए, एक वैलिड आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ आपका होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बात आपको अंदर जाके जो भी होता है वो क्वेश्चन आंसर इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो जो कैंडिडेट ने एग्जाम दे दिए हैं उसके लिए तो भाई फाइनली आपका रिजल्ट बनने ही वाले हैं उसके लिए। और जो जो एग्जाम देने वाले हैं, जिसका भी एग्जाम आगे आने वाला है, तो उसको एडवांस के तौर पे, समझ गए मेरे भाई, तो आप लोग एग्जाम देने जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जिस तरह आप लोग चाह रहे हैं उसी तरह आप लोग का पेपर आएगा। आप लोग घबराएं नहीं, उसी तरह पेपर आ रहा है, उसी तरह पेपर कोई टफ नहीं आ रहा, टफ पेपर नहीं आ रहा, नॉर्मल पेपर आ रहा है आपका कैलकुलेटिव। हाँ मैथ है तो कैलकुलेटिव, यदि आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो यही मैथ आपके लिए हाई लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपने मैथ पढ़ा है और ट्रिकली मैथ पढ़ा है या लॉजिकल मैथ पढ़ा है तो आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुए थे सेम टू सेम पेपर वैसे ही आ रहा है, समझ गए। तो ये था वीडियो आप लोग के लिए। जो जो कैंडिडेट नहीं अभी एग्जाम दिए हैं उसको बहुत बहुत बधाई, आप लोग जाके एग्जाम दीजिए, बहुत ही मस्त पेपर आ रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और बात रहा एनालिसिस, एनालिसिस हम आपको करवा दिए हैं कि यहाँ से इससे ज़्यादा एनालिसिस नहीं करवा सकते हैं मेरे दोस्त, आरआरबी की तरफ से बाउंड है, समझ गए आप लोग। आरआरबी की तरफ से बाउंड है कि आप लोग रिव्यू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। यदि आपने रिव्यू कराया तो आरआरबी इस पे एक्शन ले लेगा। तो हम लोग को था आप लोग को एक देने का कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, तो हम आपको चैप्टर वाइज बता दिए कि इससे इससे प्रश्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस को, यानी प्रतिशत को और प्रॉफिट लॉस को आप लोग को थोड़ा सा देख के जाना है। इससे हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग को देखने मिले, समझ गए, इससे देखने को मिल रहे हैं। और हाँ एक बात, फार्मूला सूत्र जितना भी है, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो या कहीं भी एडवांस या 2D या 3D का हो, फार्मूला आपको भाई खा के जाना, समझ गए ना, खाने का मतलब समझ रहे हैं ना, खा के जाना मतलब आपको इस सबको देख के जाना है। तो इसी से क्वेश्चन सेम टू सेम 2D और 3D से क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे भाई, 2D और 3D क्वेश्चन सेम टू सेम फार्मूला, जैसे मान के चलिए एक बेलन का ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, अब पूछा जा रहा है इसका व्यास क्या होगा या इसका त्रिज्या क्या होगा, या कोई बेलन का आपका आयतन दिया गया है, बेलन का आयतन दिया गया है, उससे पूछा जा रहा है त्रिज्या इसकी क्या होगी, हाइट क्या होगी इससे, समझ रहे हैं ना। तो इस लेवल का क्वेश्चन जिस तरह प्रीवियस ईयर्स करवाए थे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन उस विधि आ रहा है। तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए। जो जो बच्चे अभी आने वाले हैं उस तक वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसमें किसी पे अथी ना हो। तो और आप लोग रिव्यू के फेर में ना पड़े, व्यूज के लिए दोस्त रिव्यू में कुछ भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, समझ गए ना, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप लोग रिव्यू के फेर में नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है वो सही और सटीक पढ़ा है, ये आप पे भरोसा होना चाहिए। यदि आप पे इस पे भी भरोसा नहीं है कि हम पढ़े हैं, क्या अच्छा पढ़े या खराब पढ़े, तो भाई तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भरोसा होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। सेशन पसंद आ गया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह और भी यदि क्वेश्चन कुछ नया टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है आरआरबी की तरफ से या टीसीएस कुछ नया प्रश्न पूछता है तो वो वीडियो लेके आप लोग के सामने जल्द मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो जो बच्चा एग्जाम देने अभी नहीं गए हैं तो वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिएगा, आखिर टीसीएस का क्या खेला है, टीसीएस का सेम खेला है, ठीक है। कोई ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, समझ गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।